हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी भक्तों का डेली गीता श्रृंखला के तीसरे भाग में। तो आज हम भगवत गीता के तीसरा श्लोक जो है समझने का प्रयास करेंगे। तो तीसरा श्लोक इस प्रकार से है, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यं महतिं चमुं व्यूढां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, दुर्योधन बोल रहा है, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो तीसरे श्लोक को समझने के लिए आपको पहले महाभारत का इतिहास थोड़ा सा जानना पड़ेगा। तो महाराज द्रुपद और द्रोणाचार्य के जो पिता थे, दोनों मित्र थे। महाराज द्रुपद के पिता थे महाराज पृषित और द्रोणाचार्य के पिता थे भारद्वाज ऋषि। तो पृषित महाराज जो हैं अपने पुत्र द्रुपद को लेके भारद्वाज ऋषि के आश्रम पे जाया करते थे। तो वहां पर ये दोनों वार्ता किया करते थे और इन दोनों के जो बालक हैं यानी द्रुपद महाराज और द्रोणाचार्य, ये आपस में खेला करते थे। तो इन दोनों के बीच में बहुत घनिष्ठ मित्रता हो गई। तो एक बार महाराज द्रुपद ने बचपन में बाल्यकाल में बोला द्रोणाचार्य से कि मित्र, जब मैं पांचाल देश का राजा बनूंगा तो मैं तुम्हें आधा राज्य दूंगा, है ना। तो कालांतर में वो राजा बन जाते हैं महाराज द्रुपद, और द्रोणाचार्य उनका राजा बनने का कोई अभिलाषा नहीं थी। तो एक गरीब ब्राह्मण के रूप में ही वो रहते हैं कि लेकिन होता क्या है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अधिक खराब होती है। इतना खराब होती है कि अपने पुत्र अश्वत्थामा के लिए दूध की व्यवस्था भी उनके पास नहीं होती है। तो उनको अपने मित्र की याद आती है। वो विचार करते हैं कि क्यों ना जाके मेरा जो मित्र है वो एक महान क्षत्रिय राजा है, मैं उससे एक गाय प्राप्त कर लूं ताकि मेरे पुत्र को दूध प्राप्त हो जाए। तो महाराज द्रुपद के पास जाता है और अपने मित्रता की याद दिलाता है। तो महाराज द्रुपद बोलते हैं, कैसी मित्रता? अरे मित्रता तो बराबर वालों के बीच में होती है। एक भिखारी और एक राजा के बीच में किस प्रकार की मित्रता? हाँ, तुम ब्राह्मण हो, मेरे यहां पर आए हो, तो मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा एक समय का भोजन दे सकता हूं। तो इस प्रकार से वो द्रोणाचार्य का अपमान कर देते हैं। बाद में द्रोणाचार्य कुरुवंश के गुरु बनते हैं। जब कुरुवंश के जो राजकुमार होते हैं उनकी शिक्षा पूरी हो जाती है तो दक्षिणा की बात आती है। तो ये बोलते हैं कि मुझे दक्षिणा में तुम लोग ऐसा करो, महाराज द्रुपद को बांध कर मेरे समक्ष प्रस्तुत करो, यही दक्षिणा है। तो जल्दीबाजी में दुर्योधन पहले प्रयास करता है तो उसे कुछ नहीं होता, वो महाराज द्रुपद के हाथों पिट कर आ जाता है। फिर अर्जुन जी जो है महाराज द्रुपद को बांध कर जो है द्रोणाचार्य के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। द्रोणाचार्य बोलते हैं कि अभी तुम मेरे अधीन हो, तुमने बोला था कि हम बराबर नहीं है इसलिए मित्र नहीं हो सकते। अब मैं आधा राज्य तुम्हें वापस देता हूं, क्योंकि तुम पराजित हो इसलिए पूरा राज्य मेरा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें आधा राज्य वापस देता हूं और अब हम बराबर हैं, तो अब हम मित्र हैं। तो इस प्रकार से अपमानित अपने आप को महसूस करते हैं महाराज द्रुपद। तो महाराज द्रुपद क्या करते हैं, अनेकानेक ऋषियों के आश्रम में इस उद्देश्य से भ्रमण करते हैं कि वो उनका एक ऐसा यज्ञ करने में सहायता करें जिससे ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। तो उनकी कोई सहायता नहीं करते क्योंकि उद्देश्य बहुत नीच था। वास्तव में एक ब्राह्मण का वध करने का उद्देश्य था, लेकिन एक लालची ब्राह्मण जो है इस धन के बदले में ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में पुत्र उत्पन्न होता है, उसका नाम होता है धृष्टद्युम्न, और पुत्री उत्पन्न होती है, उनका नाम होता है द्रौपदी, है ना। तो फिर अब ये चीज द्रोणाचार्य को पता है कि द्रुपद महाराज के पुत्र उत्पन्न हुआ है धृष्टद्युम्न नाम का, वही मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, है ना। ये जानते हुए भी इन्होंने जब धृष्टद्युम्न को इनके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए सैन्य विज्ञान सीखने के लिए भेजा गया, इन्होंने उसको सारी अच्छे से सैन्य विज्ञान की शिक्षा दी है। तो सोचिए द्रोणाचार्य कितने उदार थे कि मृत्यु तो आनी ही आनी है, वास्तव में है कि नहीं, अपने कर्तव्य को क्यों छोड़ा जाए, है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पे दुर्योधन क्या बोल रहा है कि तव शिष्येण धीमता, आपका बुद्धिमान शिष्य वो कितना बुद्धिमान है, आप ही से सैन्य विज्ञान सीखकर आप ही की मृत्यु का कारण बनेंगे। एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से क्या बोल रहा है कि आपका शिष्य बुद्धिमान है, आप एक नंबर के मूर्ख हैं, आपको पता था कि आपकी मृत्यु का कारण बनेगा, फिर भी आपने इसको सारी सैन्य विज्ञान सिखा दिया।
तो अब आप इसके प्रति उदारता मत सिखाइए, इसका वध करिए, है कि नहीं? तो एक प्रकार से दुर्योधन अपने गुरु में दोष बुद्धि कर रहा है और वो अपने गुरु जो हैं उनको क्रोधित करने का प्रयास कर रहा है इस तीसरे श्लोक में, है कि नहीं, है ना? तो ये तीसरे श्लोक की एक आंशिक व्याख्या है। हरे कृष्णा।